बहुत समय पहले एक भव्य राज्य था जहाँ सुनहरे महलों के बीच एक जादुई बाग बसता था। उस बाग के बीच खड़ा था एक अद्भुत पेड़ जिसके सेब शुद्ध सोने के थे और जिनसे पूरे राज्य की किस्मत चमकती थी। सोने के सेब की रक्षा के लिए सिपाही रात दिन चौकसी करते। मशालों की रोशनी में उनका हर कदम सावधानी से भरा होता, क्योंकि सब जानते थे इन सेबों का महत्व राजमुकुट से भी अधिक था। सुबह होते ही हलचल मच गई। माली ने दहशत में बताया कि एक सेब गायब है। राजा तुरंत पेड़ तक पहुंचा, चेहरे पर गुस्सा और हैरानी। आखिर इतनी सुरक्षा पार कर कोई यह कर कैसे गया? उस रात पहरे पर खड़ा था बड़ा राजकुमार। दृढ़ निश्चय के बावजूद रात की शांति और ठंडी हवा ने उसकी आंखें भारी कर दी। वह जागे रहने की कोशिश करता रहा, पर नींद ने धीरे धीरे उसे घेर लिया। अगली रात मंझला राजकुमार तैनात हुआ। उसने वादा किया कि वह सोएगा नहीं, पर रात लंबी थी और हवा नींद से भी गहरी। सुबह होते ही पता चला एक और सोने का सेब गायब था। अब बारी थी सबसे छोटे राजकुमार की। वह शांत, समझदार और दृढ़ था। उसने पिता से कहा, मैं इस रहस्य को जरूर पकड़ूंगा। उसके चेहरे पर डर नहीं, बस सच्चाई खोजने की आग थी। आधी रात चांदनी की हल्की चादर में पेड़ चमक रहा था। तभी आसमान से एक दिव्य रोशनी उतरी। एक सुंदर, पूरी तरह सुनहरी चिड़िया पेड़ की ओर उड़कर आई और सेब तोड़ने लगी। चोर वही थी। राजकुमार ने तुरंत तीर चढ़ाया। जैसे ही चिड़िया ने उड़ान भरी, उसने निशाना साधा। तीर रफ्तार से गुजरा, पर चिड़िया बच निकली। केवल उसका एक चमकता हुआ सोने का पंख नीचे गिरा, जैसे जादू की बूंद। सुबह राजकुमार ने वह चमकता पंख राजा को सौंपा। पंख की रोशनी कमरे को जगमगा रही थी। राजा आश्चर्य से बोला, ये किसी साधारण जीव का नहीं, यह एक अनोखे रहस्य की ओर इशारा करता है। जंगल में चलते हुए बड़ा राजकुमार एक सुंदर लोमड़ी से मिला। उसने प्रार्थना की, मुझे मत मारो, पर राजकुमार ने उसकी विनती नहीं सुनी। वह बस अपने लक्ष्य और अहंकार में खोया था। लोमड़ी से आगे बढ़ते हुए उसे रास्ते में एक चमकती हुई सराय मिली। संगीत, नाच और महफिल देखकर उसका मन बदल गया। वह अपने उद्देश्य को भूल गया और रात भर मौज में खोया रहा। छोटा राजकुमार उसी लोमड़ी से मिला। उसने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, दयालु लोग ही सच्चे रास्ते पर बढ़ते हैं। और वह राजकुमार की सहायता करने को तैयार हो गई। फिर लोमड़ी ने जादू किया। उसकी पूंछ लंबी हुई और हवा में चमक उठी। छोटा राजकुमार उस पर बैठा और दोनों आकाश में उड़ चले। जंगल और पहाड़ उनके नीचे छोटे पड़ते गए। जहाँ बड़ा भाई चमकदार सराय में रुका था, वहीं छोटा राजकुमार एक साधारण अंधेरी सराय में आराम कर रहा था। रास्ता कठिन था, पर वह जानता था कि सच्चाई की राह कभी आसान नहीं होती। कुछ ही देर में वह एक विशाल रहस्यमय किले तक पहुंचा। पहरेदार गहरी नींद में थे, जैसे किसी जादू के प्रभाव में। राजकुमार धीरे धीरे अंदर घुस गया, सोने की चिड़िया की तलाश में। अंदर एक कमरे में उसे चिड़िया मिल गई, एक साधारण लकड़ी के पिंजरे में कैद। उसके पास रखे 3 सोने के सेब चमक रहे थे। ये वही चिड़िया थी जिसने राज्य में हलचल मचा दी थी। लोमड़ी की सलाह भूलकर राजकुमार ने चिड़िया को सुंदर सोने के पिंजरे में डालने की कोशिश की। चिड़िया जोर से चीखी, पहरेदारों की नींद टूटी और वे दौड़ते हुए अंदर आए। राजकुमार पकड़ा गया। लोमड़ी ने उसे छुड़ाया। फिर वे अगले किले पहुँचे, जहाँ एक चमकदार जादुई सोने का घोड़ा रखा था। लोमड़ी ने चेतावनी दी, लालच मत करना, गलत चीज मत छूना। पर राजकुमार से फिर गलती हो गई। चमकती सोने की जीन देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, घोड़ा जोर से हिनहिनाया और पहरा टूट गया। एक और मुसीबत सामने थी। आगे बढ़ते हुए उसने तालाब किनारे एक अद्भुत सुंदर राजकुमारी को देखा। उसकी आंखों में दुख और रहस्य था। राजकुमार ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ गई। पर किले में लौटते ही राजकुमारी रोने लगी। पहरेदारों ने इसे गलत समझा और राजकुमार को घेर लिया। वह चिल्लाता रहा कि वह निर्दोष है, पर अदालत के कान बहरे हो चुके थे। राजकुमार को सजा मिली, एक छोटे औजार से विशाल पहाड़ खोदने की। वह थका, टूटा और निराश हो गया। उसे लगने लगा कि उसकी सारी कोशिशें बेकार हो रही हैं। लेकिन लोमड़ी ने फिर चमत्कार किया। उसने अपनी जादुई शक्ति से पूरा पहाड़ मिटा दिया। सुनहरी रोशनी में पहाड़ गायब हो गया और राजकुमार को आजादी मिली। राजकुमारी सत्य जानकर बदल गई। दोनों ने शादी कर ली। महल रोशनी से जगमगा उठा। लोग खुशी से झूम उठे, क्योंकि न्याय और प्रेम ने जीत हासिल की थी। अब राजा ने राजकुमार को सोने का घोड़ा सौंपा। राजकुमार ने चतुराई से राजकुमारी को साथ बिठाया और दोनों तेजी से निकल पड़े, जैसे हवा भी उनका पीछा न कर सके।
दूसरे राज्य के राजा ने भी सोने की चिड़िया उन्हें दे दी। राजकुमार ने पिंजरा पकड़ा और घोड़े को दौड़ा दिया। हवा में उड़ती धूल उनके विजय पथ की गवाह बन गई। अंत में राजकुमार लोमड़ी से विदा लेने पहुंचा। वह बोली, जहां दिल सच्चा होता है वहां नियति हमेशा साथ देती है। चमकती रोशनी में लोमड़ी गायब हो गई और उनकी यात्रा पूरी हो गई।